आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इसराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। उसने नेशनल ऑनर को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर यूज़ किया है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रंप ने यू टर्न लिया उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूँ। इंडिया ने शटअप खोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट। और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब पिछले 2 महीनों से इंडिया अकेला लड़ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट, तब इजराइल कहाँ था? और अब जो इजराइल की एंट्री है इसको इंडिया किस तरह से देखता है? और क्या ये भी हो सकता है कि इजराइल ने भी यूएस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया? क्योंकि इंडिया ने तो बगावत का ऐलान काफी टाइम पहले कर दिया। इम्पैक्ट था कि 10 घंटे की जो एक ड्राइव कह लें आप, वो थी, अब वो बाय ट्रेन 2-2.5 घंटे के ऑलमोस्ट हो जाएगी। और लोग इंडिया में ही आएंगे, लेकिन जापानीज ने ये चीज़ नहीं सोची, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड हिज ट्रस्ट इनटू जापानीज कंट्रीज। 50 साल के इतने बड़े अरसे के लिए लोन देना और जापान उन पे इतना बड़ा ट्रस्ट कर रही है, इतनी इस तरह से उन्होंने हर फील्ड में ये लगता है कि इसराइल जो है ये अमेरिका का एक बच्चा है जिसको वो अपने हिसाब से मोल्ड करता है। जब भी उसने किसी मुल्क के साथ कुछ ऐसा करना होता है उसके लिए वो इनसाइड एक पॉलिटिक्स खेलते हैं ताकि वो एक दूसरे कंट्री को मैनिपुलेट कर सके। ठीक हो गया। बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है। सही हो गया। लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि अब वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है। जो होने के बावजूद इंडिया ने ऐसा ट्रस्ट डेवलप किया, क्योंकि अगर वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, अल्टीमेटली ग्रोथ इंडिया की है। उनकी इकोनॉमी को देख के उन पे इतना ट्रस्ट किया जा रहा है, तो बाकी मुल्कों पे वो ध्यान नहीं है जो इंडिया पे किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड का ध्यान है इंडिया पे। और डूइंग द बिजनेस विद जापान, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, सो आई थिंक दे आर द बेस्ट। अच्छा देख, ट्रस्ट डेवलप हुआ है तो वो कंट्रीज उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली बेनिफिट इसमें दोनों का है, जापानीज का भी है, इंडिया का भी है। तो रूस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, कभी जापान कर रहा है, फ्रांस की भी पिछले दिनों हुई है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन हुकूमत की। मैं करेंगे आज इंडिया का एक और स्टेप टुवर्ड्स हाई स्पीड रेल। आज बात करेंगे अहमदाबाद और से मुंबई तक जाने वाली ये बुलेट ट्रेन जिसका आगाज़ कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन जो है वो तेज़ी से जारी है और आज पीएम मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो है विजिट ऑफ सूरत। सूरत का जो स्टेशन है, ट्रेल स्टेशन है, उसके विजिट की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बात की जाएगी कि जापान का तरफ से ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंडिया के अंदर, उस पर अगर इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1,08,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है यहाँ पर। सर क्या कहना चाहिए जिस तरह की राइट नाउ हम नहीं कर सकते? क्योंकि आप भी देखिए, अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पे चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना। क्योंकि अमेरिका के लिए एक इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विद इन 10 to 15,000 ईयर्स, वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। हाँ, ठीक हो गया। सर इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो जब ये ख़बर आई अखबारों में और इसके ऊपर जब लोगों ने अपने एनालिसिस पेश किए, लोगों ने कहा इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि इजराइल भी अब अमेरिका की ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है। वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया और वो अपने इजराइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि इजराइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? देखिए, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल हो गया। और जिस तरह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया से क्या सीखना चाहिए? इंडिया ने यूएस के खिलाफ रेजिस्ट किया है, इंडिया ने उनके साथ ट्रेड वॉर किया, इंडिया ने सैंक्शंस नहीं माने, उनके साथ कारोबार नहीं किया, कोई भी डील नहीं बनाई। तो ये सीखने वाली तो बात यही है ना कि अमेरिका के खिलाफ हो जाओ, ये नेशनल इंटरेस्ट है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका का स्टांस पहले जो था, मैं ज़रा उसके एनेक्डोट आपको बता दूं। जो अमेरिका का पहले स्टांस था वो था जो उन्होंने क्या बनाया, वो लगाए हैं, जो क्या कहते हैं उसको, वो जो अभी टैरिफ और सैंक्शंस टैरिफ्स लगाए हैं। अच्छा, अभी अमेरिका ने टैरिफ्स इसलिए लगाए हैं मेनली इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो था ही वाज गोइंग टू जस्ट एलाई विद रशिया
जी। तो अभी रशिया को लिए डायरेक्ट वो नेक्सस जो है ना वो नहीं लगा सकता, तो उन्होंने उसका बैकअप लिया है, अब इंडिया पे लगाएं, ताकि जो इंडिया है वो ऑयल लेता है रशिया से, इसलिए। लेकिन जो कंटेन चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को ज़रूरी है कि वो इंडिया का साथ दे, इंडिया का उसको होना ज़रूरी है इंडिया का। ठीक है, आप कह रहे हो कि ट्रम्प ने दोस्त बोल दिया इतनी मुखालफत के बाद, तो इसकी वजह एसयू है, और मेन वजह मुझे भी लगती है। लेकिन सर, जब ये ट्रम्प इस तरह की पॉलिसीज़ इंडिया के अगेंस्ट बना रहे थे, उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे, और जहाँ पूरी दुनिया ने माना कि भाई अब यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप फेल हो चुके हैं, अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं है जो निगोशिएबल हो, जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन फिर उस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं सोचा कि अगर रीजन के अगर हमने चाइना के सुपर पावर को रोकना है तो हमें तो फिर ये मुल्क चाहिए। लेकिन तब तो उसने बिल्कुल अगेंस्ट गया है इंडिया के, और स्टिल अभी तक वो कह रहे हैं हम तो और भी सैंक्शन इम्पोज करेंगे, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आ रहा जो इंडिया इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको कहते हैं थियरी ऑफ डेटरेंस, कि वो थियरी ऑफ डेटरेंस पे अमेरिका बहुत बिलीव करता है। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थियरी ऑफ डेटरेंस पे बिलीव करती है। वो डिटर करते हैं जिस मुल्क को उन्होंने अपने साथ करना होता है, वो डिटर करते हैं थ्रू टैरिफ्स या थ्रू अदर असर्टिव स्टेप्स। तो वो ये सारा कुछ वही था, क्योंकि अमेरिका की हमेशा पॉलिसी जो आइडियोलॉजिकल पॉलिसी रही है वो हेनरी किसिंजर और एचिसन साहब ने उसको किया है। तो उसकी आइडियोलॉजिकल पॉलिसी यही रही है कि वेगनेस उसमें रही है, कि जिसको इंटरेस्ट होते हैं वो उसके साथ जाता है। तो ये कहना बड़ा अजीब सी बात है कि अभी अमेरिका ने क्यों सोचा, उसकी हमेशा से स्टेटमेंट्स वेग ही रही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कि इसराइल अगेंस्ट नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स नॉट आपको पॉसिबल। रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने कल क्या बोला था और आज मैं क्या बोल रहा हूँ? देखें, वो जो है ना अपनी गेम चलाता है, उनकी प्रॉपर एक पॉलिसी होती है, उसी के मुताबिक चलते हैं। लोग समझते हैं कि वो ऐसे जो है ना अपनी मर्जी से कुछ कहता है, उसकी प्रॉपर पीछे प्लानिंग होती है, जो कि पिछले 10-20 साल पहले उन्होंने प्लान किया होता है कि दुनिया को हमने ऐसे जो है ना बेवकूफ़ बनाना है। तो ये एक उनकी पॉलिसी हो सकती है। सर, पहले हमने देखा कि यूएस इंडिया के अगेंस्ट गया, और अब इस वक्त यूएस ऐसे लग रहा है कि वो बात करने के मूड में है इंडिया के साथ। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ज़ाहिर 4 साल तो रहने वाली है, ट्रम्प की भी 3-3.5 साल तक रहेगी, तो क्या ये दोनों लीडर्स आपस में उसी गर्म जोशी से मिलते हुए आपको दोबारा से नज़र आएंगे जो ट्रम्प टैरिफ वॉर से पहले की थी? या अब इंडिया को भी समझ आ गई है कि यूएस हमारा बेस्ट पार्टनर नहीं हो सकता, ये अपने फ़ायदे के लिए कभी भी किसी को भी छोड़ सकता है, तोड़ सकता है? देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है, और सियासत में सिंपल चीज़ होती है, आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दोस्त आज का दुश्मन। ये सारी होती है मकासद की गेम होती है। अगर आपको किसी से मकसद है तो आप उसकी कुछ नाजायज़ चीज़ें भी मान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि अब वो मेरी बात नहीं मान रहा, तो फिर आप अपने आप को भी मोल्ड करते हैं। तो इसी तरह अमेरिका भी अब देख रहा है कि भाई इंडिया अब पीछे नहीं हट रहा, इससे बेहतर है कि हम उसकी मुखालफत ना करें, तो उसी को किसी दूसरे तरीके से जो है ना उसको। क्यू टर्न के बाद इजराइल जो इंडिया का बड़ा दोस्त बनता है, और जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब जंग लड़ीगी तो इंडिया को उसने ड्रोन भी दिए जो इसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और हमारा स्टेट नैरेटिव ये था कि हम पे इंडिया के साथ इजराइल ने भी अटैक किया क्योंकि ड्रोन्स उनके यहाँ पर पहुँचे। लेकिन फिर देखिए, अभी इतना ज़्यादा हमने क्लैश देखा मोदी सरकार और ट्रम्प सरकार के बीच, लेकिन इजराइल कहीं नहीं उसका कोई बयान है। जहाँ पे ईरान ने सपोर्ट किया इंडिया को, फिर आप देख लें कि रशिया ने सपोर्ट किया, इवन दो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ने भी इंडिया को बैक किया, जो बड़ी खबर दुनिया की बनी। लेकिन इसराइल खामोश है। लेकिन जैसे ही ट्रम्प दोबारा से सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया को दिखा रहे हैं, तो आज इसराइल अपनी कहते हैं ना कि दोस्ती का भरम निभाते हुए आ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी से सीखें, वो बड़े अजीम लीडर हैं, उन्होंने नेशनल प्राइड को प्रायोरिटी दी, उसको स्ट्रेटेजिक एसिड यूज़ किया। हम इसराइलियों को यही चीज़ तो सीखनी है। तो एकदम से नंबर बनाने के लिए जो है नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश हो गए अखबार में आर्टिकल लगा के। तो आपको क्या लगता है कि ये हर कोई अपना पल्ला क्यों झाड़ता हुआ नजर आ रहा है? असल में ना, जो ट्रम्प के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे नरेंद्र मोदी से, थे पहले भी। मतलब अभी वो रूस से उन्होंने तेल खरीदा है। आप बाकी एक और भी SCO